औरत मुझे बोलती है मेरा बेटा जो है वो फ़ौज में है, वो तुझे गोली मारेगा। दूसरी औरत कहती है मेरा बेटा सीआरपीएफ में है तो वो तुम्हें गोली मारेगा। गालिबन उस औरत ने बोला मेरा साकिब बेटा है। आपके साथ मार पिटाई हुई है मेलन के अंदर, क्या कुछ मसला हुआ है, ज़रा हमें डिटेल में बताइए। वहाँ हमारी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, पिछले 200 साल से ज़्यादा से जो है वो हमारे ख़ानदान की ज़मीन है वहाँ पर। लेकिन बदकिस्मती की बात रही, ड्यूरिंग मिलिटेंसी जो है वो वहाँ पर हमारे साथ इस तरह के वाक़यात हुए, ख़ास तौर पर जब हस्ती में पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ की किलिंग हुई। उसके बाद जो है वो हम वर्नरेबल थे और हम जो है वो किश्तवाड़ शहर में आकर जो है वो बसे हैं। हमारी पूरी फैमिली जो है, हमारे बाप दादा, मेरे फादर, मेरे बड़े कज़न ब्रदर्स जो है वो सभी मेलन में ही जो है वो पैदा हुए हैं। और जब मिलिटेंसी हुई फिर हर एक की तरह, जिस तरह से दूर दराज गाँव के इलाकों से लोग भागकर जो है वो शहर की तरफ आए। हमारी भी किश्तवाड़ में ज़मीन थी, फिर हमारे फादर ने भी जो है वो ख़रीदी थी, तब से हम ज़्यादा किश्तवाड़ में ही रहते हैं और वहाँ पर ज़मीन है। लेकिन अब कुछ चंद लोग जो है उस ज़मीन पर कब्ज़ा करने की जो है वो कोशिश कर रहे थे और ड्यूरिंग कोविड में भी जो है वो हमारी ज़मीन में कुछ लोगों ने एनक्रोच करके जो है वो मकान बनाया था। जबकि हमने उसमें जब वक्त पर तहसीलदार कोर्ट में केस किया, सिटे भी लगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये हाई हैंडेडनेस रखने वाले लोग जो है वो वहाँ पर मकान बनाया। हालांकि वो अभी भी जो है वो केस चल रहा है। परसों हमें पता चला कि कुछ लोग जो है उन्होंने हमारे ज़मीन में जो पेड़ है उनको आग लगाई है और जो हमारे साथ में ज़मीन है उसमें भी जो है वो पेड़ की कटाई की है और उसके बाद जो है वो वहाँ पर दरख्तों को भी जो है वो आग लगाई थी। तो इससे जो है वो वहाँ का जो हमारा जो वो प्रॉपर्टी थी उसमें वो जो पेड़ वगैरह भी है उसको भी जो है नुकसान हो रहा था। इसके अलावा आरएनबी वालों ने भी चंद दिनों पहले जो है वो हमारी ज़मीन में रास्ता निकालने के लिए कोशिश किया था। तो आज जो है वो वहाँ पर रेन्यू की टीम आ रही थी, जिसमें पटवारी है, नायब तहसीलदार है और आरएनबी के कुछ लोग आ रहे थे मौका देखने के लिए कि उस पर रिपोर्ट देने के लिए। तो मैं वहाँ पर खड़ा था क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट जब मैं लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ और लोगों के हक़ के लिए लड़ रहा हूँ, तो फिर अगर मैं अपने घर के लिए और अपनी ज़मीन और अपनी जायदाद के हकूक़ के लिए ना लड़ूँ तो वो जो है वो फिर नाइंसाफ़ी और अल्लाह ताला इसको जो है नापसंद करता। हालांकि सब लोगों को पता है ना मेरी कोई औलाद है, ना मैं कोई शादीशुदा हूँ, ना मेरा कोई बच्चा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़मीन पर कोई कब्ज़ा करे और मैं जो है वो खामोश रहूँ। जो अल्लाह ताला ने जो है उस इंसान के लिए सबसे बड़ा जो है वो हुक्म दिया है कि इंसान के लिए कि वो अपने हुकूकों के लिए लड़े। और ज़मीन जायदाद भी जो है मेरे ख़ानदान की है, क्योंकि उनको मेरे ऊपर नज़रें हैं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और उनको ये नज़रें हैं कि मैं जो है वो अपने ख़ानदान के लोगों की जो है वो हिफाजत करूँ। आज इसी सिलसिले में वहाँ रेन्यू की टीम आ रही थी, तो अचानक मैं और मेरे फ्रेंड साथ में वहाँ पर थे, मैं उनको भी साथ लेके आया था। मैंने कहा कि चलो जी आप मुझे वहाँ ड्रॉप कर लो, साथ में मैं आपको आज अपनी ज़मीन भी दिखाता हूँ। अभी हम बात ही कर रहे थे तो मेरा फ्रेंड मुझे कह रहा है कि मुझे भी जो है वो ज़मीन दे दो कुछ। तो ये मैंने कहा अच्छा आकर देख लो, ये है, आपको चाहिए तो मेरे में से लेना। तभी कुछ औरतें जो है वो, एक शख्स जिसकी पहचान गुलाम नबी शोरगुडू के तौर पर हुई है, जो कि एक एनएचपीसी का एम्प्लॉय है, उसका बेटा साथ में था और एक और शख्स जो है वो, उसका नाम नहीं मुझे पता लेकिन मैं शक्ल से उसको पहचानता हूँ, वो जो है वो गाड़ी में आए, 3-4 औरतों को जो है पीछे ड्रॉप किया। मेरा फ्रेंड कहता है ये औरतें कुछ भाग कर आ रही है, जैसे लग रहा है ये किसी को हमला करने जा रही है। तो अचानक एक लेडी आती है, वो मुझे पूछती है आप आसिफ नायक हो? तो मैंने कहा हाँ। तो उसने मुझे बालों से पकड़ा और जो 3-4 लेडीज़ थी वो मुझे जो है वो टूट पड़ी। मैंने उनको मिन्नतें की, आप माँ के बराबर की हैं, बाकी हैं छोड़ दो मुझे, अगर आपको कोई है आप थाने जाओ, कानूनी करो, ये करो। उसमें एक औरत मुझे बोलती है मेरा बेटा जो है वो फ़ौज में है, वो तुझे गोली मारेगा। दूसरी औरत कहती है मेरा बेटा सीआरपीएफ में है तो वो तुम्हें गोली मारेगा। गालिबन उस औरत ने बोला मेरा साकिब बेटा है जो तुझे गोली मारेगा, जो आर्मी में है। और दूसरी औरत बोलती है मेरा वो बेटा भी जो है उसका नाम शायद आदिल उसने बताया। आदिल नज़ीर की क्या बोला उसने मुझे अब नाम याद नहीं रहा है कि क्या बोला। उसने बोला कि मेरा बेटा जो है वो सीआरपीएफ में है, वो आपको गोली मारेगा, तो तुम यहाँ क्यों आते हो, तुम जो है वो यहाँ से चले जाओ, यहाँ कोई भी ज़मीन तुम्हारी नहीं। मैंने कहा हमारी ज़मीन है, हमारे ज़मीन से आप रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हो और चल रहे हो और पेड़ जला रहे हो, तो हम क्यों नहीं अपनी ज़मीन के लिए लड़े? अगर आपके पास कागज़ है आप आकर जो है वो देख लो करके। उसी पर जो उन्होंने मुझे हमला किया, मेरे फ्रेंड ने मुझे बचाने की कोशिश की जो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो औरतें फिर बाद में वो गुलाम नबी और एक और शख्स जो है वो जो है वो लेकर आया मोटरसाइकिल पे। एक शख्स गया, मैं उसको पहचान लूँगा, वो भी एक पढ़ा लिखा नौजवान अपने आप को कहता है, क्वालिफाइड कहता है। वो जब वहाँ से गया और औरतें और जो है वो लेकर आए लोग और उन्होंने जो है वो मुझ पर हमला किया। मेरे हाथ ज़ख्मी हैं, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी गर्दन में जो है वो लगी है, मुझे जो है वो साइड से जो है वो
दरख्तों की टहनियाँ काट काट कर लाई और उनसे मुझे मारा। और फिर पुलिस वाले जो है वो यहाँ से चौकी तक, मेरा फ्रेंड वहाँ से इधर पहुँचा, तकरीबन 25 मिनट तक जो है उन्होंने मुझे लपेटे में लिया, मेरे पर हमला किया, मुझे मारने की कोशिश की और मुझे जो है वो ऊपर से गिराने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पर खाई है। तो फिर उन्होंने मुझे पीछे, फिर मैं अपने आप को खुद उनसे पीछे लेता गया और मैंने जो ऊपर वाली साइड की दीवार है अपने आप को उसके साथ जो है वो जपेट लिया। तब तक पुलिस आई, वरना उन औरतों ने मुझे टांगों से उठाने की और बालों से पकड़कर नीचे जो है वो खाई में फेंकने की कोशिश की थी, ताकि ये जो है वो एक हादसा जो है उसको दिखा सके। आसिफ, बताया जा रहा है कि कल भी आप उस जगह पर स्टोरी पे गए थे, आपने कल भी स्टोरी की। बिल्कुल। और आज भी आप गए थे और जिस आदमी के साथ आप गए थे और वो आज आपके सामने गए हैं। देखिए, मैंने उसको फ़ोन किया, उनका डिफरेंट मसला है, मैं क्यों किसी के लिए जाऊं, मैं अपनी ज़मीन के लिए जाऊं। हाँ, मसला ये है कि उनका और हमारा जो है वो एक ही मसला है। उनका पेड़ काटा गया तो उनके पेड़ को पूरी तरह जलाया गया है, हमारी पेड़ को आग लगाई गई है, हमारी ज़मीन में नीचे जो है वो मकान बनाया गया है। वो केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन क्या इसका मतलब हम जो है वो अपनी जायदाद और ज़मीन को नहीं बचाए? क्या औरतें जो है वो आगे से डालना जो है वो फिर हमला करवाना औरतों से? क्या उन मर्दों को लगता है कि वो जो है वो खुद टैकल नहीं कर सकते और औरतों को जो है वो आगे जो है वो बेच रहे हैं? एक औरत ने यह भी मुझे कहा कि मैं अपने कपड़े फाड़ूंगी, मैं बोलूंगी कि इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। क्या मुझे अब इन बूढ़ी औरतों की इज्जतें लूटनी थी? अल्लाह ताला ने मेरे को करोड़ों की जायदाद दी है, अगर किसी भी लड़की पर उंगली उठाऊं और रिश्ता मांगने के लिए जाऊं, कोई ना नहीं करेगा। आजकल जब ड्रग्सियों को औरतें मिल रही हैं, शराबियों, कबाबियों को, जुआरियों को, चोरों को बीवियाँ मिल रही है, क्या मुझे एक जर्नलिस्ट को बीवी नहीं मिलेगी? और मैं उन औरतों को जो है वो फिर अपने मट्टे लूँ जिनको मेरी उम्र के बच्चे हैं। और मैं चाहता हूँ इंसाफ मिले। आप एज ए जर्नलिस्ट जो है आप देखिए आपने क्या करना है, आप भी जो है वो बात कीजिए। आपको अगर लगता है कि मैं गलत हूँ एज ए कुलीग, आप जो है वो मेरे खिलाफ चलाइए, वरना आप भी तो कल जाकर, हाँ, एग्री डिसएग्री कोई स्टोरी से किसी से हो सकता है। ये नहीं है कि आप जाकर जो है वो औरतें आगे लाओ, गाड़ियों में ड्रॉप करके लाओ और उन पर हमला कराओ और साजिश चलाओ।